हेलो दोस्तों, मैं अभी आपके चैनल सनशाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमने भारत भूगोल के बारे में कुछ चीज़ें जानी। इसके बाद आज हम विश्व भूगोल के बारे में जानेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आता है। तो हम धीरे धीरे करके भारत भूगोल के बारे में और भी जानेंगे, उसकी नदियाँ जानेंगे, उसके पहाड़ जानेंगे। तो दोस्तों, उसी के साथ हम अभी उसको छोड़ेंगे, हम भारत के विषय में कुछ जानेंगे। तो हाँ, भारत के विषय में क्या था, आज हम भारत के बारे में बहुत कुछ जाने। इसके बाद हम विश्व के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हाँ, थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में जान जाए फिर से एक बार। जियोग्राफी जियोग्राफी अगर बोल दिया जाए ये कैसा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक ग्रीक भाषा कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, और देखिए, अच्छा, इतना सामने आया कि नहीं आया? जियोग्राफी अगर बोल दिया जाए कि जियोग्राफी कहाँ से, कौन सी भाषा का लिया है, तो इसे ग्रीक भाषा से लिया गया था। और इसका नाम लेने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो इसका नाम दिया गया उस कौन थे? इरोटोस्थनीज थे। अगर बोल दिया जाए प्राचीन भूगोल के पिता, प्राचीन भूगोल के पिता, अगर प्राचीन भूगोल के पिता बोल दिया जाए तो कौन है? इरोटोस्थनीज। इरोटोस्थनीज, मैंने इसको पहले भी बता चुका हूं, स्थनीज। और इसके बाद देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्राचीन काल के भूगोल के पिता अगर बोल दिया जाए तो इरोटोस्थनीज थे दोस्तों। इसके बाद अगर बोल दिया जाए आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक भूगोल के, आधुनिक भूगोल के पिता अगर बोल दिया जाए तो अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यह फर्क है कि देखिए, प्राचीन भूगोल के पिता जो थे इरोटोस्थनीज थे, आधुनिक भूगोल के जो पिता हैं अलेक्जेंडर थे। बस दोस्तों, इसमें इतना ही फैक्ट है। ये भूगोल के बारे में कुछ रहा। अब हम चलेंगे थोड़ा विश्व के बारे में। ठीक है, हमारा देखिए, हम सबसे पहले विश्व भूगोल में सोलर सिस्टम लेंगे, हमारा सौर मंडल लेंगे, सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल में देखिए, आकाश गंगाएं, धूमकेतु, तारे, ग्रह, ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मांड आएगा ना हमारे पास, तो ब्रह्मांड आएगा तो पहले ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, है ना दोस्तों। देखिए, ब्रह्मांड हम क्या ले लिया? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं। देखिए, पहले हमारे पास क्या होगा? ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होंगी, फिर आकाश गंगा में होंगी। ठीक है, और उन आकाश गंगा कितनी है अभी मैं बता दूं कि ब्रह्मांड में कुल आकाश गंगाएं जो हैं, आकाश गंगाएं गंगाएं ऐसे मत लिखो, गंगाएं ऐसे लिखिए। ठीक है, गंगाएं कितनी है? तो 10 की पावर 11 इतनी गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में दोस्तों। हमारे ब्रह्मांड में जो दोस्तों गंगाएं हैं, इतनी ही गंगाएं हैं। नंबर ऑफ गैलेक्सी गैलेक्सीज कितनी है? तो बता दो, 10 की पावर 11 है। ठीक है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज हमारी कितनी है? 10 की पावर 11 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बता दूं, इन ब्रह्मांड में प्रत्येक आकाश गंगा में उतने ही तारे हैं जितनी की आकाश गंगाएं हैं, जो हैं प्रत्येक
प्रत्येक आकाशगंगाओं प्रत्येक आकाशगंगा में उतने ही तारे हैं। उतने क्या, इतने तारे लिख लो। हाँ, इतने ही तारे हैं, इतने ही तारे हैं। अभी मैं बोल दूं प्रत्येक आकाश गंगा में इतने ही तारे हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 10 की पावर क्या हो जाएगा, एक में 10 की पावर कितने तारे हैं, तो 10 की पावर 11 है। हमारे पास आकाश गंगाएं कितनी हैं, तो 10 की पावर ये भी 11 है। प्रत्येक आकाश गंगा में 10 की पावर 11 तारे हैं। और टोटल अगर पूछा जाए तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो उसका तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए 10 की पावर 22 होनी चाहिए। कैसे कि मैं इसको नतीजा तुम्हारे सामने ला दिया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नहीं आया तो देखिए, हमारे पहले क्या होगा, ब्रह्मांड होगा विश्व में पहले ब्रह्मांड में फिर आ जाएगा आकाश गंगाएं में तारे, फिर तारे में ग्रह, फिर क्या हो जाएगा, तारे में ग्रह हो जाएगा। और देखिए सबसे लार्जेस्ट बता दूं, लार्जेस्ट गैलेक्सी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट गैलेक्सी। जो लार्जेस्ट गैलेक्सी है हमारे पास, तो दोस्तों देखिए मैं सबसे बताया लार्जेस्ट, तो कौन सा आकाशगंगा हमारा गैलेक्सी है, लार्जेस्ट गैलेक्सी, तो हमारे पास लाइमन अल्फा ब्लॉब्स है। ठीक है, मैं बता दूं सबसे बड़ी जो आकाशगंगा हमारे पास लाइमन अल्फा ब्लॉब्स है। और देखिए ये सारा हमारा सोलर सिस्टम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं। हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं जो हमारे पास हैं 10 की पावर 11 आकाशगंगाएं होती हैं। और उसके बाद प्रत्येक आकाशगंगा में उतने ही तारे हैं। मैंने ऐसा जवाब दिया, मैंने ऐसा इसको बनाया। देखिए आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, ब्रह्मांड में कितने तारे अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों ब्रह्मांड में तारे 10 की पावर 22 है, क्योंकि प्रत्येक आकाशगंगा में इतने ही आकाशगंगा में इतने ही तारे हैं जितने की आकाशगंगाएं हैं। तो आकाशगंगा हमारे पास 10 की पावर 11 है, और प्रत्येक आकाशगंगा में इतने एक तारे में इतने ही आकाशगंगा में इतने तारे आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास 10 की पावर की गुणे और 10 की पावर 11 क्योंकि इतनी आकाशगंगाएं ये प्रत्येक में इतनी पाई जाती हैं। तो कुल मिला के हमारे पास तारे कितने जाएंगे, 10 की पावर 22 हो जाएंगे। ठीक है, और लार्जेस्ट गैलेक्सी के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हमारा आकाशगंगा कौन सा है, तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स है। ठीक है, कौन सा है, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स है। तो दोस्तों इसको हम रेस्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने जो लेना। देखिए दोस्तों हमारा न्यूरेस्ट, देखिए मतलब जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा हमारे पास कौन सा है, न्यूरेस्ट गैलेक्सी टू आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे पास हमारे सौर मंडल के सबसे जो नजदीकी ग्रह जो है कौन सा है, एंड्रोमीडर। सबसे नजदीकी आकाशगंगा मैंने हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा कट करके लिख दिया है। दोस्तों जो हमारे सौर मंडल के सोलर सिस्टम टू आवर सोलर सिस्टम है, जो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी जो आकाशगंगा है, तो कौन सा है, एंड्रोमीडा है। ठीक है, और देखिए हमारा सौर मंडल जो है हमारा सौर मंडल, देखिए जो हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, मतलब एक बार कह दिया जाए कि हमारा जो सौर मंडल है
किस कौन सी आकाशगंगा में रहता है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों क्या करना आप लोग, मंदाकिनी, कौन सी है? मंदाकिनी, नाम सुने होंगे, बिल्कुल अच्छे सुने होंगे, मंदाकिनी, जिसे दुग्ध खेला भी कहते हैं, ठीक है, दुग्ध 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 खेला, दुग्ध खेला या मिल्क वे भी कहते हैं, मिल्क वे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, तो आपका जो है मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। तो देखिए, और हाँ इसका आकार जो है, अगर आपके पीछे इसका आकार पूछ लिया जाए, आकार पूछा जाए तो सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है, ठीक है। देखिए हमारा सौरमंडल अगर पूछ जाए किस आकाशगंगा में है तो आपको बता देना मंदाकिनी आकाशगंगा में है, जिसे दुग्ध खेला मिल्क वे भी कहते हैं। और इसके बाद अगर पूछ जाए इसका आकार कैसा है तो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है। हमारा अच्छा क्वेश्चन और आ जाता है, हमारे हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग और पूछ लिया जाए तो हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग पूछ लिया जाए, सबसे चमकीला भाग अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन सा है? ओरियन, ठीक है, ओरियन। हमारे पास सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला भाग कौन सा हो जाएगा? ओरियन होता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरे बात। देखिए जो सबसे नज़दीकी ग्रह मैंने बताया एंड्रोमेडा है, और सबसे सौरमंडल का सबसे जो हमारा सौरमंडल किस भाग कौन से आकाशगंगा में रहता है तो वह मंदाकिनी में है, और इसका आकार जो सर्पिलाकार है। हमारा आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग जो है ओरियन है, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? ओरियन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखो ये दोस्तों हमने जाना है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है। अब तारों के बारे में कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए, ये आता है क्वेश्चन में। तो दोस्तों सबसे चमकीला जो हमारा तारा होता है, सबसे चमकीला तारा वो कौन सा होता है? सीरियस, डॉग स्टार। कौन होता है? डॉग स्टार होता है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा अगर बोल दिया जाए तो तुम्हारे पास कौन सा? सीरियस क्वेश्चन में आएगा, और डॉग स्टार भी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा होता है। अब ग्रह नहीं पूछ लेना कि हाँ सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, तो बुध तो होगा, भी ग्रह के बारे में बात करेंगे, सारा जानकारी होना चाहिए। तो बुध तो अब तो पुराना हो गया कि हम बच्चे में जब रहते थे तब पढ़ा देते थे। अभी प्रोक्सिमा सेंचुरी आ गया। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में एक तारा है जो सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य क्या है? वो भी तारा है। अब हमारे पास सूर्य की जानकारी है, पूरी जानकारी रहती है, तो सूर्य के सबसे नज़दीकी अगर तारा पूछ लिया जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और ग्रह पूछ लिया जाए तो बुध है, ठीक है। बुध के बारे में अभी हम जानेंगे। और देखिए अच्छा, नॉर्थ स्टार ये ध्रुव तारा क्या है? तो नाविक इस अपनी दिशा का जो पता लगाते हैं, कहीं भी हो, ये क्या होता है? अपनी दिशा का पता लगाते हैं। क्यों, कैसे पता लगा लेते हैं? क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है? नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ में पाया जाता है, इसलिए इसके कारण नाविक जो अपनी दिशा का पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा के, ठीक। तो सारा जानकारी मैंने लिया। तो दोस्तों कल हम जानेंगे संकल्पनाएं के बारे में, कैसी संकल्पनाएं थी और इसको कौन कौन शुद्ध किया, तो इसके बारे में सारी जानकारी हम देंगे। तो कैसी लगी क्लास मेरी? इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर हमें चाहिए, ज़रूर से ज़रूर चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।